दोस्तों, इस प्रकार वन में रहकर जाड़ा, गर्मी, वायु और धूप सहने से नरश्रेष्ठ पांडवों के शरीर बहुत कृश हो गए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने द्वैत वन में उस पवित्र सरोवर पर आकर अपने हित चिंतकों को विदा कर दिया तथा वहां कुटी बनाकर आसपास के रमणीक वन, पर्वत और नदियों के किनारे विचरने लगी। जब वे वीर श्रेष्ठ इस प्रकार वन में निवास करने लगे तो उनके पास अनेकों वेदाध्ययनशील ब्राह्मण आते तथा नरश्रेष्ठ पांडव लोग यथाशक्ति उनकी सेवा करते। इन्हीं दिनों वहां एक बातचीत करने में कुशल ब्राह्मण आया। उनसे मिलकर वह कौरवों से मिला और फिर धृतराष्ट्र जी के पास जा पहुंचा। वृत्रकुरुराज ने आसन देकर उसका यथोचित सत्कार किया और फिर आग्रह पूर्वक पांडवों का वृत्तांत पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बड़ा भीषण कष्ट सह रहे हैं। वायु और धूप के कारण उनके शरीर बहुत कृश हो गए हैं। द्रौपदी की तो बात ही मत पूछिए, वह वीर पत्नी होकर भी अनाथा सी हो रही है तथा सब ओर से दुखों से दबी हुई है। उसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव लोग इस प्रकार दुख की नदी में पड़े हुए हैं तो उनका हृदय करुणा से भर आया और वे लंबी लंबी सांसें लेकर कहने लगी, धर्मपुत्र युधिष्ठिर तो मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे और अर्जुन भी उन्हीं का अनुसरण करेगा, किंतु इस वनवास से भीम का कोप तो उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे हवा लगने से आग सुलगती है। उस क्रोधानल से जलकर वह वीर हाथ से हाथ मलकर इस प्रकार अत्यंत भयानक और गर्म सांसें लिया करता है मानो मेरे पुत्र और पौत्रों को जलाकर भस्म कर देगा। अरे दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन की बुद्धि ना जाने कहाँ मारी गई है। इन्होंने जो राज्य जुए के द्वारा छीना है उसे ये मधु सा मीठा समझते हैं। इसके द्वारा अपने सर्वनाश की ओर इनकी दृष्टि ही नहीं जाती। देखो, शकुनी ने कपट की चालें चलकर अच्छा नहीं किया, फिर भी पांडवों ने इतनी साधुता की कि उसी समय उन्हें नहीं मारा, किंतु इस कुपुत्र के मोह में फंसकर मैंने तो वह काम कर डाला जिसके कारण कौरवों का अंतकाल समीप दिखाई दे रहा है। सव्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है, उसका गांडीव धनुष भी बड़े प्रचंड वेग वाला है और अब उसके सिवा उसने और भी अनेकों दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। भला ऐसा यहाँ कौन है जो इन तीनों के तेज को सहन कर सके। धृतराष्ट्र की ये सब बातें सुबल पुत्र शकुनी ने सुनी और फिर कर्ण के साथ एकांत में बैठे हुए दुर्योधन के पास जाकर उसे सुनाई। यह सब सुनकर उस समय शुद्र बुद्धि दुर्योधन भी उदास हो गया। तब शकुनी और कर्ण ने उससे कहा, भरतनंदन, अपने पराक्रम से तुमने पांडवों को यहाँ से निकाला है, अब तुम अकेले ही इस पृथ्वी को इस प्रकार भोगो जैसे इंद्र स्वर्ग का राज्य भोगता है। देखो, तुम्हारे बाहुबल से आज पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों दिशाओं के नरपतिगण तुम्हें कर देते हैं। जो दीप्तिमती राजलक्ष्मी पहले पांडवों की सेवा करती थी, आज वह तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मिली हुई है। राजन, सुना है कि आजकल पांडव लोग द्वैत वन में एक सरोवर के ऊपर कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। सो मेरा ऐसा विचार है कि तुम खूब ठाट बाट से वहां चलो और सूर्य जैसे अपने ताप से संसार को तपाता है उसी प्रकार अपने तेज से पांडवों को संतप्त करो। तुम्हारी महिषियां भी बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित होकर चलें और मृगचर्म एवं वल्कल धारणी कृष्णा को देखकर छाती ठंडी करे तथा अपने ऐश्वर्य से उसका जी जलावे। दुर्योधन से ऐसा कहकर कर्ण और शकुनी चुप हो गए। तब राजा दुर्योधन ने कहा, कर्ण, तुम जो कहते हो वह बात तो मेरे मन में भी बसी हुई है। पांडवों को वल्कल वस्त्र और मृगचर्म ओढ़े देखकर मुझे जैसी प्रसन्नता होगी वैसी इस सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी। भला इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या होगी कि मैं द्रौपदी को वन में गेरुए वस्त्र पहने देखूं, परंतु मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है जिससे कि मैं द्वैत वन में जा सकूं और महाराज भी मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। इसलिए तुम मामा शकुनी और भाई दुशासन के साथ सलाह करके कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे हम लोग द्वैत वन में जा सके।
तदनंतर सब लोग बहुत ठीक ऐसा कहकर अपने अपने स्थानों को चले गए। रात्रि बीतने पर भोर होते ही वे फिर दुर्योधन के पास आए। तब कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, मुझे द्वैत वन में जाने का एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिए। आजकल आपकी गौओं के गोष्ठ द्वैत वन में ही है और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग घोष यात्रा के बहाने वहां चले। यह सुनकर शकुनी भी हंसकर बोल उठा, द्वैत वन में जाने का यह उपाय तो मुझे भी खूब जचता है। इस काम के लिए महाराज हमें अवश्य अपनी अनुमति दे देंगे और पांडवों से मेल जोल करने के लिए भी समझावेंगे। ग्वाले लोग द्वैत वन में तुम्हारे आने की बाट देखते ही है, इसलिए घोष यात्रा के मीस से हम वहां अवश्य जा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार सलाह करके वे सब राजा धृतराष्ट्र के पास आए और उन सबने धृतराष्ट्र से तथा धृतराष्ट्र ने उनसे कुशल समाचार पूछा। उन्होंने पहले से ही समंग नाम के एक गोप को पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। इस पर कर्ण और शकुनी ने कहा, कुरुराज, इस समय गौएं बड़े रमणीय प्रदेश में ठहरी हुई हैं। यह समय गाय और बछड़ों की गणना करने तथा उनके रंग और आयु आदि का ब्यौरा लिखने के लिए भी बहुत उपयुक्त है, इसलिए आप दुर्योधन को वहां जाने की आज्ञा दे दीजिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात, गौओं की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है कि आजकल नरशार्दूल पांडव लोग भी उधर कहीं पास ही में ठहरे हुए हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने उन्हें कपट से जुए में हराया है और उन्हें वन में रहकर बहुत कष्ट भोगना पड़ा है। कर्ण, वे लोग तब से निरंतर तप करते रहे हैं और अब सब प्रकार शक्ति संपन्न हो गए हैं। तुम तो अहंकार और मोह में चूर हो रहे हो, इसलिए उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं, और ऐसा होने पर वे अपने तप के प्रभाव से तुम्हें अवश्य भस्म कर देंगे। यही नहीं, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी है ही, इसलिए क्रोधित हो जाने पर वे पांचों वीर मिलकर तुम्हें अपनी शस्त्राग्नि में भी हो सकते हैं। यदि संख्या में अधिक होने के कारण किसी प्रकार तुमने ही उन्हें दबा लिया तो यह भी तुम्हारी नीचता ही समझी जाएगी, और मैं तो तुम्हारे लिए उन पर काबू पाना असंभव ही समझता हूँ। देखो, अर्जुन को जिस समय दिव्य अस्त्र नहीं मिले थे तभी उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया था, फिर अब दिव्यास्त्र पाकर तुम्हें मार डालना उसके लिए कौन बड़ी बात है, इसलिए मुझे स्वयं तुम लोगों का वहां जाना उचित नहीं जान पड़ता। गौओं की गणना करने के लिए कोई दूसरे विश्वास पात्र आदमी भेजे जा सकते हैं। इस पर शकुनी ने कहा, राजन, हम लोग केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं, पांडवों से मिलने का हमारा विचार नहीं है, इसलिए वहां हमसे कोई अभद्रता होने की संभावना नहीं है। जहां पांडव लोग होंगे वहां तो हम जाएंगे ही नहीं। शकुनी के इस प्रकार कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा ना होने पर भी दुर्योधन को मंत्रियों के सहित जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन बड़ी भारी सेना लेकर हस्तिनापुर से चला। उसके साथ दुशासन, शकुनी, कई भाई और हजारों स्त्रियां थीं। उनके सिवा 8,000 रथ, 30,000 हाथी, हजारों पैदल और 9,000 घोड़े भी थे तथा सैकड़ों की संख्या में बोझा ढोने के छकड़े, दुकानें, बनिए और बंदी जन भी चले। इस सब वाहिनी के साथ वह जहां जहां पड़ाव डालता घोषों के साथ पहुंच गया और वहां अपना डेरा लगा दिया। उसके साथियों ने भी उस सर्वगुण संपन्न, रमणीय, परिचित, सजल और सघन प्रदेश में अपने अपने ठहरने की जगहें ठीक कर ली। इस प्रकार जब सबके ठहरने का प्रबंध ठीक ठीक हो गया तो दुर्योधन ने अपनी असंख्य गौओं का निरीक्षण किया और उन पर अंक और चिन्ह डलवाकर सबकी अलग अलग पहचान करा दी। फिर बछड़ों पर भी चिन्ह डलवाए और उनमें जो नाथने योग्य थे उन्हें अलग बता दिया तथा जो गौएं छोटे छोटे बच्चों वाली थीं उनकी अलग गणना करा दी। इस प्रकार सब गाय बछड़ों की गणना कर उनमें से 3-3 वर्ष के बछड़ों को अलग गिन वह ग्वालों के साथ आनंद से वन में विहार करने लगा। घूमते घूमते वह द्वैत वन के सरोवर पर पहुंचा। उस समय उसका ठाट बाट बहुत बढ़ा चढ़ा था। वहां उस सरोवर के तट पर ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे। वे महारानी द्रौपदी के सहित इस समय दिव्य विधि से
एक दिन में समाप्त होने वाला राजर्षि नामक यज्ञ कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ क्रीड़ा भवन तैयार करो। सेवक लोग राजाज्ञा को सिर पर रखकर क्रीड़ा भवन बनाने के विचार से द्वैत वन के सरोवर पर गए। जब वे वन के चौखट में घुसने लगे तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहां गंधर्वराज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक, देवता और अप्सराओं के सहित आया हुआ था और उसी ने उस सरोवर को घेर रखा था। दोस्तों, इस प्रकार सरोवर को घिरा हुआ देख वे सब दुर्योधन के पास लौट आए। उनकी बात सुनकर दुर्योधन ने कुछ रणोन्मत्त सैनिकों को यह आज्ञा देकर कि उन्हें वहां से निकाल दो, उस सरोवर पर भेजा। उन्होंने वहां जाकर गंधर्वों से कहा, इस समय धृतराष्ट्र के पुत्र महाबली महाराज दुर्योधन यहाँ जल विहार के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ से हट जाओ। राजपुरुषों की यह बात सुनकर गंधर्व हंसने लगे और बोले, मालूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मंद बुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है। इसी से हम देवताओं पर वह इस प्रकार शासन चलाता है मानो हम बनिए ही हो। तुम लोग भी निसंदेह बुद्धिहीन हो और मृत्यु के मुंह में जाना चाहते हो। इसी से समझदारी की बात छोड़कर उसके कहने से ही हमारे सामने ऐसे वचन बोल रहे हो। इसलिए तुम या तो अपने राजा के पास लौट जाओ, नहीं तो इसी समय यमराज के घर का मुख देखोगे। तब वे सब योद्धा इकट्ठे होकर दुर्योधन के पास आए और गंधर्वों ने जो जो बातें कही थी वे सब दुर्योधन को सुना दी। इससे दुर्योधन की क्रोधाग्नि भड़क उठी और उसने अपने सेनापतियों को आज्ञा दी, अरे मेरा अपमान करने वाले इन पापियों को तनिक दंड तो दो। कोई परवाह नहीं, वहां देवताओं के सहित स्वयं इंद्र ही क्रीड़ा क्यों न करता हो। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और सहस्त्रों योद्धा कमर कसकर तैयार हो गए और गंधर्वों को मार पीट कर बलात् उस वन में घुस गए। गंधर्वों ने यह सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेन को जाकर सुनाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ इन नीच कौरवों की अच्छी तरह पिटाई कर दो। तब वे सब के सब अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों ने जब उन्हें अकस्मात शस्त्र उठाए अपनी ओर आते देखा तो वे दुर्योधन के देखते देखते इधर उधर भाग गए। तब दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा धृतराष्ट्र के कुछ अन्य पुत्र रथों पर चढ़कर गंधर्वों के सामने डट गए। कर्ण उन सबके आगे रहा। बस दोनों ओर से बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। कौरवों की बाण वर्षा ने गंधर्वों के शिकंजे ढीले कर दिए। तब गंधर्वों को भयभीत देख चित्रसेन को क्रोध चढ़ाया और उसने कौरवों का नाश करने के लिए मायास्त्र उठाया। चित्रसेन की माया से कौरव चक्कर में पड़ गए। उस समय एक एक कौरव वीर को 10-10 गंधर्वों ने घेर लिया। उनकी मार से पीड़ित होकर वे रणभूमि से प्राण लेकर भागे। इस प्रकार कौरवों की सारी सेना तितर बितर हो गई। अकेला कर्ण ही पर्वत के समान अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी यद्यपि बहुत घायल हो गए थे तो भी उन्होंने गंधर्वों के आगे पीठ नहीं दिखाई। वे बराबर मैदान में डटे ही रहे। तब गंधर्वों ने सैकड़ों और हजारों की संख्या में मिलकर अकेले कर्ण पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर प्राण बचाने के लिए उसके घोड़े छोड़ दिए। अब तो दुर्योधन के देखते देखते कौरवों की सेना भागने लगी, किंतु और सब भाइयों के पीठ दिखाने पर भी दुर्योधन ने मुंह न मोड़ा। जब उसने देखा कि अब गंधर्वों की अपार सेना उसी की ओर बढ़ रही है तो उसने उसका उत्तर भीषण बाण वर्षा से ही दिया। किंतु उस बाण वर्षा की कुछ भी परवाह ना कर गंधर्वों ने उसे मार डालने के विचार से चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपने बाणों से उसके रथ को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार रथ से नीचे गिर जाने पर उसे चित्रसेन ने झपटकर जीवित ही कैद कर लिया। इसके बाद बहुत से गंधर्वों ने रथ में बैठे हुए दुशासन को घेर कर पकड़ लिया। कुछ गंधर्वों ने विंद, अनुविंद और समस्त राज महिलाओं को पकड़ लिया। गंधर्वों के आगे से भागी हुई कौरवों की सेना ने सारा बचा खुचा सामान लेकर पांडवों की शरण ली। तब दुर्योधन को गंधर्वों के पंजे से छुड़ाने के लिए अत्यंत आतुर हुए उनके मंत्रियों ने रो रो कर धर्मराज से कहा, महाराज, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु
धृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन को गंधर्व पकड़कर लिए जाते हैं। उन्होंने दुशासन, दुर्मुख, दुर्जय तथा सब रानियों को भी कैद कर लिया है, अतः आप उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। दोस्तों, दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन और दुखी होकर युधिष्ठिर के सामने गिड़गिड़ाते देख भीमसेन ने कहा, हम बहुत प्रयत्न करके हाथी घोड़ों से सुशोभित होकर जो काम करते वही आज गंधर्वों ने कर दिया। यह बात हमारे सुनने में आई है कि जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं उन्हें दूसरे लोग ही नीचा दिखा देते हैं। यह बात हमें गंधर्वों ने प्रत्यक्ष करके दिखा दी। हम लोग इस समय वन में रहकर शीत, वायु और घाम आदि सह रहे हैं तथा तप करने से हमारे शरीर बहुत कृश हो गए हैं। इस प्रकार हम इस समय विपरीत स्थिति में हैं और दुर्योधन समय की अनुकूलता से आनंद क्रीड़ा कर रहा है। सो वह दुर्मति हमें इस अवस्था में देखना चाहता था। वास्तव में कौरव लोग बड़े ही कुटिल हैं। जब भीमसेन कठोर स्वर से इस प्रकार कहने लगे तो धर्मराज ने कहा, भैया भीम, यह समय कड़वी बातें सुनाने का नहीं है। देखो, ये लोग भय से पीड़ित होकर उससे त्राण पाने के लिए ही हमारी शरण में आए हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में पड़े हुए हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो? कुटुंबियों में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, कभी कभी उनमें वैर भी ठन जाता है, किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है तो उस तिरस्कार को वे नहीं सह सकते। समर्थ भीम, गंधर्व लोग बलात् दुर्योधन को पकड़कर ले गए हैं और हमारे कुल की स्त्रियां भी आज बाहरी लोगों के अधिकार में हैं। इस प्रकार यह हमारे कुल का ही तिरस्कार है। अतः शूरवीरों, शरणागतों की रक्षा करने और अपने कुल की लाज रखने के लिए खड़े हो जाओ। अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, देरी मत करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ और दुर्योधन को छुड़ा लाओ। देखो, कौरवों के इन सुनहरी ध्वजाओं वाले रथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। तुम इनमें बैठकर जाओ और गंधर्वों से लड़कर दुर्योधन को छुड़ाने के लिए सावधानी से प्रयत्न करो। अपने शरण में आए हुए की तो प्रत्येक राजा यथाशक्ति रक्षा करता है, फिर तुम तो महाबली भीम हो। भला इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि आज दुर्योधन तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की आशा कर रहा है। हे वीर, मैं तो स्वयं ही इस कार्य के लिए जाता, किंतु इस समय मैंने यज्ञ आरंभ किया है, इसलिए मुझे इस समय कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। देखो, यदि वह गंधर्वराज समझाने बुझाने से ना माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना, और यदि हल्के हल्का युद्ध करने पर भी वह ना छोड़े तो किसी भी प्रकार उसे दबाकर दुर्योधन को मुक्त कर देना। धर्मराज की यह बात सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो आज पृथ्वी गंधर्वराज का रक्तपान करेगी। सत्यवादी अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। युधिष्ठिर की बातें सुनकर भीम आदि सभी पांडवों के मुख हर्ष से खिल गए और वे युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने अभेद्य कवच और तरह तरह के दिव्य आयुध धारण किए और गंधर्वों पर धावा बोल दिया। जब विजयी उन्मत्त गंधर्वों ने देखा कि लोकपालों के समान चारों पांडव रथों पर चढ़कर रणभूमि में आए हैं तो वे लौट पड़े और व्यूह रचना करके उनके सामने खड़े हो गए। तब अर्जुन ने गंधर्वों को समझाते हुए कहा, तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। इस पर गंधर्वों ने कहा, हमें आज्ञा देने वाला तो गंधर्वराज चित्रसेन के सिवा और कोई नहीं है। एक वे ही हमें जैसी आज्ञा देते हैं वैसा हम करते हैं। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने उनसे फिर कहा, पराई स्त्रियों को पकड़ना और मनुष्यों के साथ युद्ध करना, ऐसा निंदनीय काम तो गंधर्वराज को शोभा नहीं देता। तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़ दो। यदि तुम शांति से इन्हें ना छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम द्वारा इनको छुड़ा लूंगा। ऐसा कहने पर भी जब गंधर्वों ने अर्जुन की बात उड़ा दी तो वे उनके ऊपर पैने पैने बाण बरसाने लगे तथा गंधर्वों ने भी उन पर बाणों की झड़ी लगा दी। अर्जुन ने आग्नेयास्त्र छोड़कर सहस्त्रों गंधर्वों को यमराज के पास भेज दिया। महाबली भीम ने भी तीखे तीखे तीरों से सैकड़ों गंधर्वों का अंत कर दिया। माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव ने भी संग्राम भूमि में कदम बढ़ाकर
अनेकों शत्रुओं को घेर घेर कर मार डाला। महारथी पांडव लोग जब गंधर्वों को इस प्रकार दिव्य अस्त्रों से मारने लगे तो वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को लेकर आकाश में उड़कर जाने लगे। कुंती कुमार अर्जुन ने उन्हें आकाश की ओर उड़ते देख बाणों का एक ऐसा विस्तृत जाल सा छा दिया कि जिसने चारों ओर से उनकी गति रोक दी। उस जाल में वे उसी प्रकार बंद हो गए जैसे पिंजड़े में पक्षी। वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा, शक्ति, हृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब महावीर अर्जुन ने उन पर स्थूनाकर्ण, इंद्रजाल, सौर, आग्नेय तथा सौम्य आदि दिव्य अस्त्र चलाए। इनकी मार से वे अत्यंत पीड़ित होने लगे। ऊपर जाने से तो उन्हें बाणों का जाल रोक रहा था और इधर उधर जाते तो अर्जुन के बाणों से बींधने लगते। दोस्तों, जब चित्रसेन ने देखा कि गंधर्व अर्जुन के बाणों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं तो वह गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा उस लोहे की गदा के 7 टुकड़े कर दिए। तब वह माया से अदृश्य रहकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ और वे दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित आकाशचारी आयुधों से युद्ध करने लगे तथा अंतर्धान रहने पर भी उसके शब्द का अनुसरण करके शब्दवेधी बाणों से उसे बींधने लगे। अर्जुन के उन अस्त्र शस्त्रों से चित्रसेन तिलमिला उठा और उसने अपने को प्रकट करके कहा, अर्जुन देखो, युद्ध में तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूं। अर्जुन ने जब अपने सखा को युद्ध से जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों को लौटा लिया। यह देख सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और फिर रथों में बैठे हुए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और चित्रसेन आपस में कुशल प्रश्न करने लगे। तब महाधनुर्धर अर्जुन ने चित्रसेन से हंसकर पूछा, वीरवर, कौरवों का पराभव करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? तुमने स्त्रियों के सहित दुर्योधन को क्यों बंदी बनाया? चित्रसेन ने कहा, वीर धनंजय, देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था। ये लोग यह सोचकर कि आजकल पांडव लोग वन में विपरीत परिस्थिति में रहकर अनाथों की तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम खूब आनंद में हैं, तुम्हें देखने और इस दुर्दशा में यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे। इनकी ऐसी खोटी मनोवृत्ति जानकर उन्होंने मुझसे कहा, जाओ दुर्योधन के उसके भाई और मंत्रियों के सहित बांधकर यहाँ ले आओ, किंतु देखो भाइयों के सहित अर्जुन की सब प्रकार रक्षा करना, क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और गान विद्या का शिष्य है। तब देवराज के कहने से मैं तुरंत ही यहाँ आ गया और इस दुष्ट को बांध भी लिया। अब मैं देवलोक को जा रहा हूँ और इंद्र की आज्ञा अनुसार इस दुरात्मा को भी ले जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, चित्रसेन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से तुम हमारे भाई दुर्योधन को छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, अर्जुन, यह पापी है और बड़ा घमंड में भरा रहता है, इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने तो धर्मराज और कृष्णा को धोखा दिया था। धर्मराज का इस समय यह जो कुछ करना चाहता था उसका पता नहीं है। अच्छा चलो, उन्हें सब बातें बता देंगे, फिर उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे। फिर वे सब महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उसकी सब बातें उन्हें बता दी। तब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों की बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवों को छुड़वा दिया। वे गंधर्वों से कहने लगे, आप लोग बलवान और शक्ति संपन्न हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मेरे भाई बंधु और मंत्रियों के सहित दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया। मेरे ऊपर आप लोगों का यह बड़ा उपकार हुआ है। फिर बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्सराओं के सहित चित्रसेन आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त से स्वर्ग को चले गए। देवराज इंद्र ने दिव्य अमृत की वर्षा करके कौरवों के हाथ से मरे हुए गंधर्वों को जीवित कर दिया। अपने स्वजन और राजमहिषियों को गंधर्वों से मुक्त कराकर पांडवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कौरवों ने स्त्री और कुमारों के सहित पांडवों का बड़ा सत्कार किया। तब भाइयों के सहित बंधन से छूटे हुए दुर्योधन से धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से कहा, भैया, ऐसा साहस फिर कभी मत करना। देखो, साहस करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। अब तुम सब भाइयों के सहित कुशल पूर्वक अपने घर जाओ। इस घटना से मन में किसी प्रकार का खेद मत मनाना।
धर्मराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और हृदय में अत्यंत लज्जित होकर अपने नगर की ओर चला गया। उस समय वह ऐसा व्याकुल हो रहा था मानो उसकी इंद्रियां नष्ट हो गई हों तथा क्षोभ के कारण उसका हृदय फटा जाता था।